Welcome back, students. This is the part 4 of Unit 1, Introduction to Microorganisms, Microbiology. In this section, we will discuss about bacteria type, eukaryotic, prokaryotic bacteria, classification on nutritional base, and etc. Now I am going to discuss prokaryotic cells. Prokaryote is a Greek word pro before and karyon nut or kernel. Prokaryotes are the organisms with a prodromal nucleus. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता. दे हैव मच सिंपलर मॉर्फोलॉजी दैन यूकैरियोटिक सेल्स. इनकी शक्ल भी बिल्कुल सिंपल होती है यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत. एंड लेक अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिस. इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्जी बॉडीज़, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑल बैक्टीरिया एंड आर्चिया आर प्रोकैरियोटिक. जितने भी बैक्टीरिया और आर्चिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों का डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स अलहदा से भी आ सकते हैं. और एमसीक्यूज़ की तो बात ही ना करें कि वो भी मस्ट आते ही आते हैं. यूकैरियोट इज़ अ ग्रीक वर्ड. यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स पोजेस अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिस. यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है. यूकैरियोट सेल्स आर द सेल दैट आर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर्स. यूकैरियोट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एंड फंक्शन एज दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड वॉल. और इनके फंक्शंस भी कम्प्लेक्स होते हैं. इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को कैरी करना होता है. न्यूक्लियस है और ये इन्वेलप्ड है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर सारा डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, न्यू सेल फॉर्मेशन, वो सारे फंक्शंस हो रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. तो इस तरह हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना काम कर रहा है. Eukaryote cells are the cell are complex in structure and function as they have a membrane-bound, well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Algae, fungi, protozoa, higher plants and animals are eukaryotic. ये एल्जी, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लांट्स और एनिमल्स ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक सेल की एक पिक्चर आपके सामने है. इसमें देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है रेड वाला, जिसकी साइड पे मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है जो मेम्ब्रेनस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और गोल्जी apparatus, ये सारे इसके अंदर हैं. और जो है प्रोकैरियोटिक, इसमें पाइलस है, कैप्सूल है, एक सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, फ्लैजेलम है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, डीएनए, साइटोप्लाज्म. तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड इसमें कुछ भी नहीं है और कम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल है. अच्छा, यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स whose cells have a nucleus and other organelles enclosed by a plasma membrane. यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ऑर्गेनेल्स are internal structures responsible for a variety of functions such as energy production and protein synthesis. Eukaryotic cells are large, around 10 to 100 micrometer, और prokaryotic I think 1 millimeter होते हैं. And complex. While most eukaryotes are multicellular organisms, there are some single cell eukaryotes. मोस्टली जो होते हैं यूकैरियोट्स वो मल्टीसेलर होते हैं और सम सिंगल सेल होते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोट्स हमने देख लिया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ओपन सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है, 1 सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए, सिर्फ एक डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर सा. और यूकैरियोट्स में आ जाता है न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस लार्जर दैन प्रोकैरियोट्स 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, सेवरल डीएनए पैक्ड इनटू स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमाटिन. और इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसमें आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम्स. वायरस, बैक्टीरिया की बेसिक हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट देख लिया. अब हम वायरस को देखेंगे. अ वायरस इज़ अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. वायरस जो होता है ये सिर्फ इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकता है. इज़ अ स्मॉल पैरासाइट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई इटसेल्फ. ये खुद से अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करता है. एक अगर वायरस का
मतलब एक ऑर्गेनिज़म आ गया तो ये खुद से अपनी आगे कॉपीज़ नहीं तैयार कर सकता। वायरसेस इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्चिया। जो वायरसेस होते हैं ये छोटे से छोटी जो लाइफ होती है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया वगैरह। साइज अ स्मॉल वायरस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 नैनोमीटर। पैरोवायरस अ लार्ज वायरस हैव अ डायमीटर ऑफ अप टू 400 नैनोमीटर। पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। वायरसेस मेडिकल में क्या रोल अदा करते हैं। वायरल डिजीज़ रेंज फ्रॉम माइनर एलिमेंट्स सच एज कॉमन कोल्ड टू टेरिफाइंग डिजीज सच एज रेबीज और एड्स। दे मे बी स्पोरेडिक लाइक मम्स, एंडेमिक लाइक इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, एपिडेमिक लाइक डेंगू फीवर और पैंडेमिक लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कोविड। वायरसेस कैन कॉज कैंसर इन एनिमल एंड बर्ड्स एज वेल एज इन ह्यूमन। वायरसेस करते क्या हैं, असल में ये जाके इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन के डीएनए को। डीएनए में अल्ट्रेशंस करना शुरू कर देते हैं। डीएनए लेवल पे अल्ट्रेशंस आएंगी तो बहुत नुकसान होगा। उसके बाद आ जाता है वायरस स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। वायरल स्ट्रक्चर है ईच वायरस पार्टिकल और वायरोन इज़ कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कोट कैप्सिड। इसके ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है, वाल होती है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड को कोर बोलते हैं। मैनी वायरसेस आर नेक्ड बट सम आर इनवेलप्ड। कुछ वायरसेस के गिर्द इनवेलप होती है, कुछ ओपन होते हैं। अब वायरल कैप्सिड जो होता है इट इज़ अ प्रोटीन कोट सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ composed of small protein subunits arranged symmetrically around the nucleic acid called capsomers। अब कैप्सोमर्स जो होते हैं ये एक तरतीब के साथ सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के जो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस आ जाती हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़ फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर। दे कंटेन वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए। या तो इनमें आरएनए होगा या डीएनए होगा। They are metabolically inert because they do not possess enzyme systems necessary for the synthesis of new viral material। वो inert होते हैं क्योंकि उनको पास एंजाइम्स नहीं होते जो नए वायरल मटेरियल्स बना लें। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स एज दे रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग सेल्स। अब जैसे मैंने बताया था कि ये जाके इफ़ेक्ट करते हैं डीएनए को पर्सन के, तो ये इसलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं क्योंकि पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमें नुकसान दे रहे होते हैं हमसे फ़ायदा लेके। वो हमसे शेल्टर और फूड तो ले लेते हैं लेकिन बदले में हमें वो हार्म कर रहे होते हैं। दे आर ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं हम देख सकते, इसके लिए ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। अच्छा, वायरसेस अब हम देखेंगे जो कॉमनली मोस्टली डिज़ीज़ काज कर रहे होते हैं, उनकी पोर्टल ऑफ एंट्री वायरस और डिज़ीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से वायरसेस अफेक्ट करते हैं। इसमें आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फ्लुएंजा डिज़ीज़ काज करता है, राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड काज करता है, एप्स्टीन बार वायरस ब्रोंकियोलाइटिस काज करता है, साइटोमेगाला वायरस जो मोनोन्यूक्लियोसिस सिंड्रोम काज करता है, मीज़ल्स वायरस मीज़ल्स करता है, मम्स वायरस मम्स करता है। अच्छा, मीज़ल्स वायरस जो होता है इसको हम ले लैंग्वेज में खसरा कहते हैं और मम्स को कन पेड़े। रुबेला वायरस जो होता है ये रुबेला काज करता है, हंटा वायरस निमोनिया काज करता है और एडिनो वायरस भी निमोनिया काज करता है। अब पोर्टल ऑफ एंट्री वही जीआईटी ट्रैक चल रही है। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है हेपेटाइटिस काज करता है, पोलियो वायरस पोलियो काज करता है, रोटा वायरस डायरिया काज करता है। पोर्टल ऑफ एंट्री पे आ जाते हैं जो पैथोजिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो वायरसेस स्किन से एंटर करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। इसमें आ जाता है रेबीज़ वायरस। ये रेबीज़ ये डॉग के काटने से होता है। डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस येलो फीवर काज करता है। ब्लड जो होता है ब्लड के ज़रिए जो एंटर हो रहे हैं और डिज़ीज़ काज कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी जो है बी वायरस जो है ये बी काज करता है, सी जो है सी काज करेगा, डी जो है डी काज करेगा और जो वायरस HIV है ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये हमें एड्स काज करेगा।
ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, ये ल्यूकीमिया काज करता है, ब्लड कैंसर। जेनिटल ट्रैक, हेपेटाइटिस बी वायरस इधर हेपेटाइटिस बी काज करेगा, HIV एड्स काज करेगा। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हमें जेनिटल ऑर्गन्स जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनकी हर्पीस और नियोनेटल हर्पीस काज करेगा। अब पोर्टल ऑफ एंट्री है ट्रांसप्लेसेंटल, जो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर टू चाइल्ड या चाइल्ड टू मदर जा रही हैं, वो वाली डिजीज़ हम देखते हैं। साइटोमेगैलो वायरस जो है ये कॉन्जेनिटल ऑबनॉर्मेलिटीज़ काज करेगा। कॉन्जेनिटल ऑबनॉर्मेलिटीज़ वो होती हैं जो बाय बर्थ बेबी में प्रेजेंट होती हैं। और रूबेला जो है ये भी कॉन्जेनिटल और एबनॉर्मेलिटीज़ काज करेगा। पैरो वायरस हाइड्रोप्स फिटेलिस काज करेगा। DNA एंड RNA वायरसेस, स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है ये पोलियो वायरस DNA वायरसेस में आ जाते हैं स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस। और RNA वायरसेस में हमारे पास आ जाते हैं पोलियो वायरस, मम्प्स, मीज़ल्स, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस C, रूबेला और डेंगू। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।